एसएससी जेई 2025 के लिए मॉक लगा रहे हैं, लेकिन नंबर ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहे, 110 से 120 के बीच में आ रहे हैं। चाहे आप किसी भी ब्रांच के हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये वीडियो सबके लिए है। देखिए दोस्त, पेपर में नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। जो टाइम बचा है ना आपके पास, इसके अंदर भी आप 15 नंबर बढ़ा सकते हो कम से कम। लेकिन इसको करने के लिए आपको कुछ बातें जाननी होंगी, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। एक और चीज, पेपर अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या है। जैसे कि इस बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि पेपर अटेम्प्ट करने का गाइडेंस दे दीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग करने में टाइम लग रहा है, 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने हैं एसएससी जेई के अंदर, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। तो चलिए इन चीजों पर बात करते हैं। सबसे पहली बात, तो जैसे मॉक में आपके 110 से 120 नंबर आ रहे हैं, तो मैं अज्यूम करता हूं कि आपके अभी जो मार्क्स है वो इस रेंज में आ रहे होंगे। टेक्निकल के अंदर, रीजनिंग के अंदर आपका रेंज ये होगा, और जीके जीएस का अंदर आपका रेंज लगभग यही होगा। अगर इससे भी कम नंबर है आपके, तो मेरे भाई आपको बहुत मेहनत करनी होगी पेपर क्लियर करने के लिए। तो मैं आपको टारगेट देता हूं कि आपको टेक्निकल के अंदर लगभग 80 प्लस पहुंचना होगा, रीजनिंग में 45 प्लस, और जीके जीएस में कम से कम 15 से 20। मतलब ले दे के आपको टेक्निकल में थोड़े 10 मार्क्स ज्यादा चाहिए, रीजनिंग में 5, और जीके में भी कम से कम 5 नंबर आपको बढ़ाने पड़ेंगे। तो आपकी जो रेंज है वो 140, 135, 140 के आसपास पहुंचेगी, और ये एक बहुत ही डिसेंट मार्क्स है। अगर रॉ मार्क्स इतने आते हैं तो आप डेफिनेटली सीबीटी 2 में अच्छा परफॉर्म करके सिलेक्ट हो पाओगे। लेकिन इतने नंबर इंक्रीज कैसे करें? देखिए, पेपर अटेम्प्ट करने का जो सही तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आपको मेरे भाई पेपर में जब घुसना है मॉक में, तो रीजनिंग को फोड़ना है। और रीजनिंग का आइडियल टाइम लिमिट ये होना चाहिए। अगर आपको इससे ज्यादा टाइम लग रहा है रीजनिंग में, तो फिर मेरे दोस्त आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। डेली के डेली कम से कम 100 क्वेश्चंस बैठिए सुबह, और 100 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करिए किसी ऑफलाइन किताब से। अगर वो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टेस्ट दे रहे हैं, तो नंबर नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि आपको जिस टॉपिक में दिक्कत आ रही है उसके क्वेश्चंस पहले ऑफलाइन प्रैक्टिस करिए, अपनी चीजों को ज्यादा मेमोराइज करिए। जैसे अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, तो इनका 1 2 3 4 5 6 7 जो कोड होता है, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस पर थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करिए। मतलब डेली के डेली कम से कम 50 या 100 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होंगे। इनको प्रैक्टिस करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि मैं एसएससी के जो लेटेस्ट क्वेश्चंस है उनको प्रोवाइड कर रहा हूं आपको। डेली के डेली 50 क्वेश्चंस, डेली 50 क्वेश्चंस का सेट प्रोवाइड कर रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, कोई पैसा वगैरह नहीं लगना। बस टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड होती है, क्वेश्चन की अलग, सॉल्यूशन की अलग। तो वहां से आप डेली 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उससे जरूर इंप्रूवमेंट होगा। और इतने टाइम के अंदर आपको रीजनिंग करना है। टेक्निकल का जो आईडीएम टाइम लिमिट है, आइडियल है, वो है 60 टू 70 मिनट्स। इतने में आपको कर लेना है। मैं आपको अभी आगे टेक्निकल को करने का तरीका भी बताऊंगा कि कैसे पेपर देना चाहिए। फिर जीके जीएस का आइडियल टाइम लिमिट 8 से 10 मिनट है, इससे ज्यादा समय आपको नहीं लगना चाहिए। तो सबसे पहले रीजनिंग फोड़ेंगे, उसके बाद टेक्निकल, और थर्ड जीके जीएस। ठीक है? सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। आप एक ही गलती को बार बार कर रहे हो। हमें ये कसम खा लेनी है भाई कि एक गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर एक कॉन्सेप्ट का कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तो वो क्वेश्चन दोबारा अगर पूछा जाए उसके सेम कॉन्सेप्ट पर या उसके आसपास के कॉन्सेप्ट पर, अगर वो गलत हो रहा है, तो फिर ये तुम्हारी दिक्कत है, तुम एनालाइज नहीं कर रहे हो। मेरे भाई, एनालिसिस के बिना मॉक बेकार है। आप सिर्फ मॉक के नंबर्स बढ़ाए जा रहे हैं अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, कि मैंने 15 मॉक दे दिए, 20 नंबर दे दिए, 20 मॉक दे दिए। कुछ नहीं होगा। आपको एनालिसिस करना होगा। तो पहले मॉक, दूसरे मॉक, तीसरे मॉक, जितने भी मॉक अभी तक लगाए हैं, उन सबको बैठ के एनालाइज करिए। डेली मॉक देने से कुछ नहीं होता है। तो जितने भी मॉक दिए उन सबका एनालिसिस करिए सबसे पहले, उनके जो भी वीक पॉइंट्स है उनको एक कॉपी में लिखिए, और सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करिए। डेली मॉक देकर सेम परफॉर्मेंस लाने से कुछ नहीं होगा। जो मॉक दे चुके हो ऑलरेडी, अगर उसको एनालाइज कर लोगे और उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लोगे, तो डेफिनेटली आपके पेपर में ज्यादा नंबर आएंगे। तो गलतियों को पहचानो और रिवाइज करो। इसके बाद हमें पता होता है कि हमारी दिक्कत क्या है। जैसे बहुत सारे बच्चों को रीजनिंग में ज्यादा टाइम लग रहा है, कुछ बच्चों का टेक्निकल में दिक्कत है, टेक्निकल में भी कुछ स्पेसिफिक चीजों पर दिक्कत है। आपको आपकी दिक्कत मालूम है। जैसे मैं जब गेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था, तो मुझे पता था मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन वीक है, लेकिन आज मैं उस इलेक्ट्रॉनिक्स के पोर्शन में चैंपियन हूं। उसी के दम पर मैंने केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम्पल, मतलब केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम क्लियर किया और रैंक 6 लेके आया, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स ही इलेक्ट्रॉनिक्स आती है। तो मैंने उस केवीएस के पेपर को एज अ चैलेंज लिया कि मुझे इस पेपर को फोड़ना है और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स को तगड़ा करना है। मैंने किया। तो तुम्हें तुम्हारा अगर वीक टॉपिक मालूम है, तो मेरे भाई उसको स्ट्रॉन्ग करो।
कहीं से भी नोट्स जुगाड़ो, कहीं से भी वीडियो देखो, लेकिन अपने वीक टॉपिक्स को मत छोड़ो। हमें अपनी वीकनेसेस मालूम होती हैं, अगर हम अपने उन वीकनेसेस को दरकिनारे करके आगे बढ़ते रहेंगे, टाइम गुजारते रहेंगे, तो फिर समय निकल जाएगा, एक और अटेम्प्ट फिर आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए रिवाइज करो पहले, और मॉक ना भी दो तो चलेगा, टेंशन नहीं है। पहले अपने वीक टॉपिक्स को कवर करिए, उनको अच्छे से कवर करिए। पेपर में अभी भी टाइम है, 10 दिन के अंदर भी बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है। ये कोई गेट का पेपर नहीं है, जेई का पेपर है, थ्योरी पढ़नी है सिर्फ, आराम से कर लोगे। स्पीड और एक्यूरेसी ये बड़ी मैटर करती है भाई। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लगत लाइन से सीधे क्वेश्चन ही क्वेश्चन पेले जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं 40 मिनट में ही पूरा का पूरा टेक्निकल फोड़ दूं, 15 मिनट में 20 मिनट में रीजनिंग फोड़ दूं। ऐसा नहीं होता है। अगर आप स्पीड को ज्यादा तवज्जो दोगे एक्यूरेसी से, तो मेरे दोस्त मुंह की खा के गिरोगे, आप नीचे गिरोगे ही गिरोगे। आपको एक्यूरेसी पर ध्यान देना है, सिली मिस्टेक्स कम से कम करनी है। पेपर में नंबर आपके तभी ज्यादा आएंगे जब एक्यूरेसी आपकी हाई होगी। आप कोशिश करिए कि एक्यूरेसी आपकी 85 टू 90% हो। अगर आपने 100 क्वेश्चन लगाए हैं तो उसमें से 90 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, केवल 10 ही गलत होने चाहिए। अगर आपके 20-30 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इसका मतलब आपको पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता। आप पहले वो सीखिए। तो इसलिए स्पीड को मत बढ़ाइए, एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए। मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखाऊं। देखिए दोस्तों, मैं अपने एग्जामिनेशन के लिए एसएससी जेई जैसे मैंने क्लियर किया है, तो उसके लिए मैंने क्या तरीका फॉलो किया था, तो देखिए टेक्निकल को कैसे अटेम्प्ट करना होता है। सबसे पहले आप सारे के सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए। क्या कर लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए, वन बाय वन गो थ्रू ऑल क्वेश्चन। जैसे रीजनिंग खत्म किया, टेक्निकल पर पहुंचे, तो वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को देख लिया, और साथ ही साथ इजी जो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है ना, उनको वहीं की वहीं टिक भी करते गए। ठीक है, तो सारे के सारे 100 क्वेश्चन देख लिए। पेपर में मान लो 30-40 क्वेश्चन वन लाइनर टाइप के आए हैं, आपने सारे टिक भी कर दिए, 40 क्वेश्चन हो गए आपके। फिर आप साथ साथ में मार्क फॉर रिव्यू भी करते जाइए। जैसे आप देखते जा रहे हैं क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन आपको डुएबल लग रहा है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या स्टेटमेंट वाला हो, ऐसा लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है, इसको मैं करूंगा, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ूंगा, ऐसे क्वेश्चंस पर जब फीलिंग आ जाए तो उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। और थर्ड, लीव हार्ड क्वेश्चन। हार्ड क्वेश्चंस को बिल्कुल तरीके से छोड़ दीजिए, मतलब ऐसे जिनमें बहुत बड़ा बड़ा डेटा है, न्यूमेरिकल है, और जिनमें ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा क्लोज है, ऐसे क्वेश्चंस को हटा दीजिए। जैसे कि नेटवर्क थ्योरी, जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं, तो नेटवर्क थ्योरी में 3 फेज सर्किट्स के क्वेश्चंस जो होते हैं, उसमें डेटा कभी कभी पास दे देता है, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दो। रिएक्टिव पावर निकालने वाले क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए। तो आपको फीलिंग आ जाएगी कि ये क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, उसको हटाइए। टेक्निकल में हमें 80 क्वेश्चन सही करके आने हैं, चाहे कैसे भी करके आए, इजी क्वेश्चन को करके या हार्ड को करके, आपको 80 नंबर लाने हैं, 80 क्वेश्चन करने हैं। टेक्निकल के अंदर कुछ और पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, जैसे कि बच्चे कॉमनली गलती क्या करते हैं कि वो लोग क्वेश्चन को बिना पढ़े सीधे के सीधे आंसर कर देते हैं। बहुत बार तो यही मिस हो जाता है कि नॉट करेक्ट पूछा था, कि करेक्ट पूछा था, कि ट्रू पूछा था, कि फॉल्स पूछा था। तो क्वेश्चंस की रीडिंग पर ध्यान दे मेरे दोस्त, सारा खेल रीडिंग में ही छुपा है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और आप उससे क्या समझ रहे हो, खेल बस वहीं पर है पूरा का पूरा। तो इसीलिए टेक्निकल के क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करो एक बार। और मैंने जैसे अभी शक्ति सीरीज की क्लास चल रही है ऑलरेडी, तो उसमें कुछ बच्चे इजी वन लाइनर के क्वेश्चंस को भी सीधे के सीधे कुछ और समझ के मार्क कर दे रहे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था, कल की क्लास है, कि इंडक्शन मोटर में स्लिप कितना होता है फुल लोड पे, तो सबने लगा दिया 0.8, 80%, जबकि होता है 3%। उनको मालूम है 3% होता है, लेकिन उन्होंने स्लिप को पावर फैक्टर समझ लिया। क्यों? क्योंकि भाई ये माइंड रजिस्टर नहीं कर पाता, फोकस के साथ क्वेश्चन को पढ़ता नहीं है। स्पीड में हम इतने होते हैं, पेपर का प्रेशर इतना होता है कि कुछ की कुछ समझ लेते हैं। तो इसीलिए जो सिली मिस्टेक्स हैं उनको कम करिए, जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनको इजी मत समझिए, अच्छे से पढ़िए हर एक क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चंस में अगर नंबर लूज हो रहे हैं तो आप अपनी पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक लगाइए। 4 स्टेटमेंट आते हैं एसएससी जेई में, उसमें से 2 स्टेटमेंट हमेशा कंट्राडिक्टरी वाले होते हैं, है ना। ऐसे होंगे कि एक में कहेगा यस, एक में कहेगा नो, सेम प्रोसेस पर। तो इसीलिए वो जो 2 स्टेटमेंट है उनको पहचान लो, उसमें से एक ही सही होगा, उसके हिसाब से ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, फायदा हो जाएगा। और मेरे भाई प्रॉपर रिवीजन तो करना ही है, 2 बार कम से कम अभी पेपर से पहले और रिवाइज करिए। मैंने आपको एक वीडियो दी थी 21 डेज स्ट्रेटजी, उसमें बताया था कि 10 दिनों के अंदर एक बार रिवीजन और अगले 10 दिनों के अंदर 2 बार रिवीजन। तो वो 10 दिन हो चुके हैं, आपने एक बार रिवीजन किया होगा अगर मुझे फॉलो कर रहे हो सही से। तो अब अगले 10 दिनों में 2 बार और रिवीजन आपको करना है कम से कम।
रीजनिंग के अंदर डेली के डेली 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर है, आपको बता ही दिया, कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगा। और एक टेस्ट कम से कम रीजनिंग का सेपरेटली दीजिए अगर आपकी स्पीड नहीं बन रही है तो। जीके जीएस के लिए सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी पर ध्यान दीजिए और करंट अफेयर्स के स्पोर्ट्स अपॉइंटमेंट्स और अवार्ड्स वाले सेक्शन पर फोकस करिए। ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए स्पीडी बुक का देख सकते हो, और मैं भी अभी करंट अफेयर्स के लेक्चर लेने वाला हूं यूट्यूब पे, तो आप उसके थ्रू भी कवर कर लीजिए। और पॉलिटी को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए क्योंकि क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके, सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ सब, सीपीओ नहीं सीजीएल सीएचएसएल सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 स्टेनो सब में आए हैं। फाइनल एडवाइस मेरी यही है, अगर आप मॉक के पीछे पड़े हुए हैं जस्ट क्योंकि आप जानते हैं कि मॉक के बिना कुछ नहीं होगा, मॉक के बिना कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया है, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। जेई का पेपर एक थ्योरेटिकल पेपर होता है, अगर कॉन्सेप्ट ही सही से रिवाइज नहीं किए तो मॉक में घंटा नंबर आएंगे, कुछ नहीं होगा बेटा। तो रिवीजन के बिना मॉक लगाना एकदम सरासर बेवकूफी है। आप रिवीजन सबसे पहले करिए, मॉक सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से मॉक ही सब कुछ नहीं है। मॉक अगर ना भी लगाएंगे उन बच्चों का भी सिलेक्शन होता है। तो आप इस प्रेशर में मत आइए कि मॉक लगाने को सबने बोला इसीलिए मेरे को मॉक लगाना है, लेकिन रिवीजन आपने सही से नहीं किया। आप रिवीजन पे पहले फोकस करिए, 10 दिन है, अभी भी टाइम है, करिए अच्छे से। और मॉक ना भी लगाएंगे तो चल जाएगा, अपने ऊपर भरोसा करिए, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, चिंता मत करिए, मैं आप सभी के साथ हूं, मेरी बेस्ट विशेष है दोस्तों। कंटिन्यूसली आप सभी को गाइड कर रहा हूं हर एक छोटे से छोटे पॉइंट पे। आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे सीबीटी 1 में, और उसके बाद सीबीटी 2 के लिए हम लोग जोरदार तैयारी करेंगे। डोंट वरी। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।